अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। या सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग वर्ड मैंने यूज किया क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स या मेजोरिटी स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कोई कहता है बहुत टफ है, कोई कहता है डिफिकल्ट है, कोई कहता है यार इसकी समझ नहीं आई, इसको कैसे करना है। सबकी सब मिथ्स हैं, यानी झूठ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं इसे टफ क्वेश्चन कह सकूं, डिफिकल्ट कह सकूं, कॉम्प्लेक्स कह सकूं, कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ इसके शक्लो सूरत को देख के कुछ स्टूडेंट्स इसके बारे में कहते हैं दिस इज टफ, दिस इज इंटायरली इजी। ये सिर्फ टीचर्स के लिए इजी नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी इजी कह रहा हूँ। या मैं समझ सकता हूँ कि जब मैं बात करता हूँ तो टीचर होने के नाते तो बोलता ही हूँ, स्टूडेंट होने के नाते भी स्टूडेंट मतलब क्वेश्चन को जज करने की कोशिश करता हूं कि एज ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट इसको कैसे जज करना है। इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, लिटरली टेलिंग यू इट्स इजी। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये हो जाएगा। सो लेट्स करते हैं शुरू। ओके, तो ये y कंसीडर करना है आपने, जो भी आपको मिले। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखना, आपने इसको करना है या बचपन वाला काम जो सबसे पहले सीखा था, रैशनलाइज। तो क्या करेंगे कि जो भी इक्वेशन गिवन है, यानी कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। तो बस हम इसको रैशनलाइज कर देंगे कि जो चीज नीचे लिखी हुई है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, प्लस है तो माइनस, 1 प्लस एक्स प्लस है तो माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। तो जिस चीज से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया और प्लस की जगह लगा दिया माइनस। वही 8 क्लास बचपन या के ऊपर वाली जो वैल्यू है, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है, यानी कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, तो इसका तो आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि इंटायरली सेम है ना, सिमिलर है। पर नीचे क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यूज एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में है। तो पता तो है क्या करते होते हैं यहाँ कि पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सो आई होप सो यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। ऊपर हमने क्या देखा कि ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है 1 माइनस एक्स प्लस है, सॉरी ओके, और बी क्या है 1 माइनस एक्स। सो आई होप सो यहां तक तो आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो नहीं रही। ए का स्क्वायर प्लस प्लस आएगा फॉर्मूला माइनस का, लेकिन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, दैट्स इट। और नीचे क्या हुआ, स्क्वायर रूट ओपन हो गए, ये आ गया 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, माइनस माइनस स्क्वायर रूट कट आउट और ये आ गया 1 माइनस एक्स। सो आई होप सो यहां तक तो किसी किस्म की कंफ्यूजन हो ही नहीं रही, सिंपल चल रहा है। ओके, ये भी स्क्वायर रूट कट आउट हो गया, आ गया 1 प्लस एक्स, ये प्लस ये वाला प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस। अब क्योंकि मैं ब्रैकेट से क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि ये ना प्लस है तो सिंबल चेंज नहीं होगा, तो मैं ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स, वरना अगर माइनस होता तो मैं ब्रैकेट डालता। ओके, माइनस 2। अब हमने क्या देखा, ये एक ही यानी दोनों स्क्वायर रूट में है, तो इन्हें एक ही स्क्वायर रूट में कर सकते हैं, यानी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स कर सकते हैं, इजाजत है या। ओके, तो नीचे वाली ब्रैकेट को ओपन कर दो, 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन करोगे -1 माइनस माइनस प्लस एक्स। सो आई होप सो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब फाइनल रिजल्ट क्या निकला, जहां से अगर देखें अगर हम गौर से, तो क्या हुआ कि ये जो प्लस एक्स था ये माइनस एक्स से कट आउट हो गया। आई होप सो कि क्लियर है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ये 1 ये 1, 1 प्लस 1 2, आगे क्या लिखा है -2 स्क्वायर रूट। अब ये देखा कि 1 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, या 1 का स्क्वायर बिकम्स 1 और माइनस माइनस, यानी एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में हो तो क्या होता है, 1 पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर और बीच में माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, एक्स का स्क्वायर लिख दिया और बीच में आ गया माइनस। नीचे क्या हुआ कि जो -1 था ये +1 से कट आउट, एक्स और एक्स क्या हो गए 2x। तो आई होप सो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो हमने कितनी अजीबोगरीब शक्ल को क्या बना लिया, ये y चल रहा है, हम शक्लो सूरत थोड़ी प्यारी यानी आसान या छोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको जब हम डिफरेंशिएट करें, क्वोशंट रूल लगाएं, जो कि लगेगा क्योंकि डिवीजन है, तो वो आसानी से लग सके। डायरेक्ट इस पे लगाएंगे तो दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम होगी, लंबा हो जाएगा, अनसॉल्वेबल कंडीशन में चला जाएगा।
तो हम एक्चुअली सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि शक्लो सूरत इतनी प्यारी बन जाए, छोटी सी बन जाए कि जिसको डिफ्रेंशिएट करें तो आसानी से हो जाए। तो मकसद तो समझ आ गया होगा, नोट जरूर करना है लेकिन कोशिश करो पहले अच्छे से समझ लो। या y इज इक्वल टू, अब हमने क्या देखा कि ये भी 2 ये भी 2 यानी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू। ये 2 कट के हो गया 1 माइनस 2 से कट गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो नीचे 2x है ये एज इट इज। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नीचे वाले से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 2 भाई साहब इस 2 भाई साहब से कट आउट। अब सिंपल शक्ल हमारी जो थी वो आ गई फाइनली। सो y बिकम्स 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। लीजिए ये हमारी वो शक्लो सूरत आ गई कि जिसकी हम ये बात कर सकते हैं कि हमने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा, खुद भी एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहूँगा, पानी पी लेता हूँ। आपको सजेशन ये है मेरा कि आप वीडियो को यहीं पॉज करो या यहीं पे पॉज कर दो, ये स्टाइल के साथ, या पॉज कर दो, इतना नोट करो और आगे डिफरेंशिएट करने की खुद कोशिश करो। सिंपली बस इस पे क्वेश्चन ट्रू लगाओ। अगर आपसे हो पाता वेल एंड गुड, नहीं हो पाता बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी कि मुझसे क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यार। हो जाता तो क्या बात है, वारे ने आ रहे, लेकिन अगर नहीं हो पाता विद एनी रीजन, कोई भी रीजन हो कि नहीं हो पाया सर, कोई कंफ्यूजन आ गई, नो प्रॉब्लम, मैं करवाने लगा हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगी। बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं ये सारा इरेज करता हूँ, ये वाला हिस्सा यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मेरे पास बोर्ड फ्री हो और मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये हिस्सा नोट लाजमन कर लो ताकि मैं इस हिस्से को लिख के फिर से सॉल्व करना शुरू कर सकूँ। सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर मी, बट आपने इसको सॉल्व करने की खुद कोशिश करनी है। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, आई होप सो कि आपने ट्राई जरूर की होगी। जल्दी से मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अब हमने ये y लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये तो आपको आदत पड़ गई होगी अब तक लिखने की। तो हम जल्दी से इसको dy ओवर dx लिखते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं इस चीज का। जब हम इस चीज का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, बिल्कुल सही, ऊपर वाली वैल्यू यानी नीचे वाली वैल्यू का पहले स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव। तो ऊपर वाली को मैं जरा ब्लू में लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ। ये पूरी चीज ऊपर वाली कंसीडर होगी, यानी 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरी की पूरी चीज का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, बीच में आ गया माइनस, ऊपर वाली चीज ऐसे ही 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाली का डेरिवेटिव जो कि क्या है, सिंपली एक्स। तो ये हमारी अब सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसे स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। या ओके, ये x एज इट इज। अब इस ब्रैकेट की बात मैं करने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव आ गया 0। ठीक है, ये जो माइनस है ये यहां पे आ गया। अगर हम इस चीज की पावर की बात करें तो इसकी पावर क्या है, 1/2, ऐसे ही है ना, इसकी पावर है 1/2। ये मैं थोड़ा सा ना बना के लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके। स्क्वायर रूट, ये देखो इक्वेशन थी 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस स्क्वायर रूट की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर लिख दी 1/2, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव आ गया 0, ये वाला माइनस ये आ गया। अब इस चीज का डेरिवेटिव लेंगे तो पहले पावर रूल लगेगा, यानी पावर पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में से एक कम, और बगैर पावर के इसी चीज का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लीजिए, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्या? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, अक्सर, लिटरली टेलिंग यू, अक्सर ये स्टूडेंट की ऐसी ही मिस्टेक करती है कि पावर को भूल जाती है और सॉल्व करना शुरू कर देती है। नो, पावर रूल को ही तो याद रखना है, असल गेम तो वही है। ओके, आगे क्या होगा, ये माइनस एज इट इज, ये जो लिखा होगा ये एज इट इज है 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx ओवर dx का डेरिवेटिव आ गया 1, यानी इस चीज का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। तो आई होप सो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, नीचे एक्स स्क्वायर ऐसे जैसे था। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू इट। कि अब नीचे जो एक्स स्क्वायर लिखा है ये एज इट इज है, इसे हमने नीचे हटा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्स एज इट इज। अब ब्रैकेट में क्या होगा जरा ठीक से समझिएगा, ये 0 को नहीं लिखते, -1/2, ठीक है। अब ये ब्रैकेट की बात करते हैं, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या और इसकी पावर है 1/2 -1, ये बनेगा -1/2, ठीक है, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे, 2 × 2 कटा -1/2, तो 1/2 -1 बिकम्स -1/2। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इस चीज का डेरिवेटिव की बात करने लगे हैं, बस यहाँ पे ठीक से समझिएगा। 1 का डेरिवेटिव आ गया 0, ये आ गया माइनस यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अभी हम बहुत दफा कर चुके हैं, पावर पहले, फंक्शन पावर में से कम, बगैर फंक्शन के पावर का डेरिवेटिव। तो इतना इजाजत होनी चाहिए मुझे अब लिखने की। आई होप सो कि ये समझ आ रहा है।
अब ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया, x एज इट इज, 0 भाई सब खत्म हो गए, -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर बन गई -1/2, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x। आई होप सो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो माइनस है ये एज इट इज, 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें वही, तो यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट ओपन ना करो, 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई चीज चेंज नहीं की। ओके, अब ये जो स्टेप है ये समझने वाला है, थोड़ा ठीक से समझिएगा, कंफ्यूजन में न डल जाइएगा। x, ये जो x है ब्रैकेट, या ये इस तरह से कर देते हैं ताकि आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। -1/2 अब ये जो -2x है, बेशक इसे पहले लिख लो बाद में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस प्लस 2x वन दा, ये आपको आई होप सो कि समझने में कहीं प्रॉब्लम ना कर दे, मैं इसलिए स्लो ही बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम हो ना। ये आ गया -1/2, यहाँ आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, और ये जो पूरी चीज़ है ये बन गई -2x, ब्रैकेट क्लोज, -1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा स्लो हो गया क्वेश्चन, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप सो कि ये गुड डिसीजन है कि आपको समझाना मेरे लिए बेटर हो जाएगा। अब हमने क्या देखा कि ये 2 नीचे है, बाकी सब ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो 2 है इस 2 से कट आउट, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट्स हैं, तो ये ब्रैकेट में ही है समझो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है सब। तो अब क्या हुआ कि अब हमने इस स्टेप के बाद क्या देखा कि सिचुएशन कुछ यूं बन गई है, इधर ही लिख देते हैं, आगे बाद में जाते हैं, कि ये जो माइनस है ये माइनस से मिलके क्या हो गया प्लस। ठीक से समझिएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों बाहर हैं, इस ब्रैकेट की बात नहीं हो रही, माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। एक्स को अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी दूं आपके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है, मैं स्टेप नहीं खाता मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये जो बाहर एक्स लिखा है गाइस, ये एज इट इज है, ब्रैकेट की बात करते हैं, ठीक है। मैं स्टेप खाने लगा था लेकिन अब नहीं खा रहा, या मुझे भूख नहीं लगी, समझाना चाह रहा हूँ। माइनस माइनस प्लस एक्स एज इट इज। आई होप सो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से कट गया तो एक्स बचा, लिख दिया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या है -1/2। तो अगर इसकी पावर जो है वो -1/2 है, चलो ये भी लिख देते हैं, अगले स्टेप में करते हैं, या सारा कुछ अगले स्टेप पे छोड़ी जा रहा हूँ। आई होप सो कि आपको अगले स्टेप में ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए, और जो आगे लिखा है ना गाइस वो वैसे ही है, उसको नहीं छेड़ा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जरा इसको अच्छे से समझना आपने, होपफुली आपको समझ आएगा, या मुझे पूरा यकीन है। अब x ये प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं, माइनस माइनस प्लस x एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, बस यही बचा था, ये और ये। अब जो होने लगा ना ये इंटरेस्टिंग है, x का स्क्वायर, यहां तक तो क्लियर होगा आपको, या तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं क्योंकि मुझे इधर गेम डालनी है। x का स्क्वायर, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 है, तो अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। तो ये जगह थोड़ी सी कम लग रही है और आपके लिए बोरिंग भी होता जा रहा है, तो मैं इसे आगे कर देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ सके और हमारा काम भी हो जाए। जरा ठीक से समझना बस आपने, क्योंकि ये स्टेप मुझे टेंशन में डाल रहा है कि आपको समझ आ सकूं मैं अच्छे से। x का स्क्वायर, इसके नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे ये देखो, x का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर पॉजिटिव 1/2, ऐसे ही होगा ना, इस पूरी चीज की बात कर रहा हूं। x का स्क्वायर, ये चीज x के नीचे आ गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये जो नीचे वाला एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज, इसको नहीं छेड़ा, और ये जो आगे लिखा है माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी अपनी जगह पे, उसे भी नहीं छेड़ा, सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, x का स्क्वायर, और ये चीज इसके नीचे आके पावर पॉजिटिव। ऐसा कर सकते हैं कि अगर कहीं लिखा हो a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की x की पावर -1/2, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इसको इसके नीचे ले गया हूं तो पावर पॉजिटिव होगी, बस वही हुआ। और आगे जो लिखा ब्रैकेट ओपन कर दो, यानी एक्स स्क्वायर नीचे आ गया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखा हुआ है ना, देख लो यही स्टेप है, ठीक है। और नीचे एक्स स्क्वायर जो था वो एज इट इज। या दिस स्टेप इज लिटरली इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं इस पे इतना ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, स्लो करके बता रहा हूँ ताकि पूरा समझ आ सके, अच्छे से समझ आ सके। ओके, बस अब गेम जो है वो सम अप होने लगी है। ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, अब क्या हो रहा है, ये चीज मल्टीप्लाई हो रही, तो कर दो ना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ गया प्लस प्लस, ये माइनस, ये आ गया, ये वाला जो प्लस यहाँ पे आ गया,
स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना। और ये जो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज। सर क्या बोला आपने, कुछ समझ नहीं आया, ये क्या किया आपने? काफी लोगों को आ गया होगा जिन्हें कंफ्यूजन है, मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, वो कैसे जरा देखो, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये जो माइनस है यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके इसका क्या आ गया, स्क्वायर। तो आई होप सो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब मैं यहाँ पे स्टेप खाने लगा हूँ तो आपने अच्छे से समझना है कि मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ। सॉरी समझिएगा जरा, ये स्क्वायर रूट मैंने कट आउट कर दिया, क्या कर दिया, कट आउट। अब दो चीजें होंगी, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर कभी लिखा हो a ओवर b ओवर c तो इसको हम लिखते हैं a ओवर b c, क्योंकि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो गए। तो मैंने नीचे इकट्ठा लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर क्या हुआ था देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कट चुका है तो ये खाली आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि बाहर प्लस है तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो सिंबल चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज ही रहेगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ रही मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सिर्फ स्क्वायर रूट कटा था और ब्रैकेट लिख दी थी, फिर प्लस की वजह से सिंबल चेंज नहीं होंगे, ब्रैकेट ओपन कर दी और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर नीचे वाली वैल्यूज इकट्ठी लिख दी। ऊपर जो था वो एज इट इज है, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और बाकी एज इट इज। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ये जो एक्स स्क्वायर है ये माइनस एक्स स्क्वायर से कट आउट, या दैट्स इट, या बस हो गया काम। अब ये लिखा है प्लस 1 तो पहले लिख लेते हैं प्लस 1 यानी कि 1, ये लिख दिया, माइनस है तो माइनस आएगा, ऊपर जो बचा ना वो लिख रहा हूँ 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लीजिए दैट इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि ये आगे और सॉल्व नहीं हो रहा। आई होप सो कि आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई किसी किस्म की समझ आ गई हो। मैंने काफी आज खींचा नचोड़ा समझाने के लिए, काफी ट्रिक्स अपना लिए, घुमा फिरा दिया आपको, पर मेरा मकसद ये था कि आपको अच्छे से समझ आ सके। क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है, ना ही कॉम्प्लेक्स है ना ही मुश्किल है, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कई दफा क्या होता है कि कुछ चीजें घुमा फिरा के बताने की बजाय सिंपल करने के लिए टाइम लग जाता है। तो मेरी कोशिश और मकसद ये है कि आपको चीजें सिंपल करके बताऊं, जिसपे अक्सर टाइम ज्यादा लग जाता है। कुछ स्टूडेंट्स बोर होना शुरू हो जाते होंगे, आई नो दैट, क्योंकि मैं अभी ये फील करता हूँ कि मैं अगर ये क्वेश्चन सुन रहा हूँ तो मैं कहूँगा यार हो गया यार, आगे समझ, आगे चलो कम ऑन, ये आ गया समझ, आगे चलो। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं होता, वो बेचारे नहीं समझ पाते, टीचर स्किप कर जाता है स्टेप, जीनियस को सोच के कि यार ये इनको समझ आ गई होगी तो मैं आगे चले जाता हूँ। ये जो मैं बोर कर रहा हूँ, बातें बता रहा हूँ, सिर्फ जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि ये जो मैं इतना टाइम लगाता हूँ उसकी रीजन होती है स्लो लर्नर स्टूडेंट्स। तारे ज़मीन पर तो देखी होगी आपने, या तो कुछ स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलना पड़ता है। टीचर का फर्ज है क्लास के सबसे जो स्लो लर्नर स्टूडेंट है उनको भी साथ लेकर चले। तो मैं उस मकसद की वजह से आपको सॉरी बोर करता हूँ कुछ स्टूडेंट्स को, और काफ़ी मेरे जैसे स्लो लर्नर हैं तो वो मेरा साथ देते हैं। तो कुछ जीनियस भी हैं जो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, तो वो बेशक वीडियो को थोड़ा आगे आगे करके देख लिया करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो भी सुन लेंगे तो काफ़ी टाइम हम मूवीज़ पे, सॉन्ग्स पे भी तो ज़ाया करते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन को समझने में देर लगा देंगे तो नोट अ बिग डील। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 12th मैथमेटिक्स फुल बुक, उस पर क्लिक करके सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता दिया करो कि आपको अच्छे से समझ आ रही है कि नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़।